हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका वापस से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करता है आपके लिए ऐसे नई वीडियो को आपको ले और आगे लेने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस हमें से क्या होता है मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही नए वीडियोस बनाते हैं। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच पेरेंट रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, यानी कि वो अपने जैसे ही प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो यानी कि प्लांट्स अपने जैसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन्स में कि यहाँ पर ये अक्सर फैमिलीज में होता है। ये फादर हैं, इस बच्चे के ये फादर हैं और ये मदर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो ह्यूमन से अलग टाइप्स में होता है, क्योंकि ये दोनों अलग स्पेसीज़ के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फिर अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें दो टाइप्स के रिप्रोडक्शंस होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction is a reproduction in which only one parent reproduce their young ones, यानी कि एक ही पेरेंट होता है जो रिप्रोड्यूस करता है उसके यंग वंस में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि दो पेरेंट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद अपना एक ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम अगले लेक्चर में सुनेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यहाँ पर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं इन प्लांट्स में, लेकिन ह्यूमंस में नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ये प्लांट होता है, ये जनरेट होता है सीड से। यहाँ पर सीड होगा यहाँ पर, और वहाँ से ये जनरेट हुआ है। ये वाला जो टॉपिक है हम उसे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। यहाँ पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो बहुत सारे पार्ट्स में होते हैं। तो मैं आपको एक डिस्कशन करना चाहूँगा, एक शॉर्ट डिस्कशन आपके साथ। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वो सीड्स के अलावा सारे पार्ट से वो रिप्रोड्यूस करता है। यानी कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट से वो रिप्रोड्यूस करता है। अब आपके दिमाग में ये पक्का आ रहा होगा कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं सारे पार्ट्स प्लांट के सारे पार्ट्स एक्सेप्ट सीड्स एंड फ्लावर के अलावा और सीड के अलावा सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में, वो सारे के सारे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो असेक्सुअल में ही होते हैं, और वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो जैसे कि स्टेम होता है, रूट होता है, लीव होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम अभी NCERT की बात कर रहे हैं, तो NCERT के अकॉर्डिंग अभी हमें ये 3 ही वेजिटेटिव पार्ट्स बताए गए हैं। तो अलग अलग स्पेसीज़ में अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट से जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अलग अलग स्पेसीज़ से अलग अलग प्लांट में रिप्रोड्यूस होता है। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
अलग अलग स्पेसीज में होता है और उस स्पेसीज में भी अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट से होता है। जैसे कि किसी अलग अलग प्लांट में स्टेम से होता है, किसी अलग अलग प्लांट में रूट से होता है, किसी अलग प्लांट में लीव से होता है। तो ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्लांट से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जितने भी प्लांट्स की स्पेसीज बताई गई हैं वो मैं आपको अगले वाली स्लाइड्स में अपीयर कराऊंगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है स्टेम। स्टेम होता है, स्टेम में आपने स्टेम पक्का देखी तो होगी पक्का। स्टेम कैसी होती है? स्टेम कुछ ऐसी होती है, देख सकते हैं यहाँ पर। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये प्लांट बना रहा हूँ, ये एक ट्री है, जो ये वाला पार्ट है इसे हम स्टेम बोलते हैं। लेकिन छोटे जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक छोटा प्लांट है, उसके भी स्टेम होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली कमज़ोर होता है। लेकिन आपने पोटैटो देखा होगा, वो आपकी नज़र से क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा कि आपकी नज़र से वो पोटैटो होता है वो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोटैटो है वो मिट्टी में उगता है, लेकिन ऐसे तो वो मिट्टी में उगता है, उसे तो फिर हमें रूट देना चाहिए। फिर ये स्टेम क्यों है? स्टेम होने की वजह से सुनिए गाइस, जितने भी नाम दिए जाते हैं अलग अलग पार्ट्स के, अलग अलग प्लांट के पार्ट्स को जितने भी नाम दिए जाते हैं वो कुछ कंडीशंस पे दिए जाते हैं। और जब वो सारी कंडीशंस एक प्लांट के पार्ट पे अप्लाई होती हैं तो फिर उसे किसी का दर्जा दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए अब पोटैटो में क्या है, इसके नीचे रूट्स है, इसलिए स्टेम के हमेशा नीचे क्या होती है? रूट्स ही होती है। स्टेम के हमेशा नीचे रूट्स होती हैं। तो यहाँ पर भी रूट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वजह से इसे स्टेम बोला जाता है। तो अब देख सकते हैं आप, ये तो फर्स्ट इमेज हो गई। पहली इमेज में आपने देखा कि ये पोटैटो है ये। अब दूसरी इमेज में जो मैंने एग्जांपल लिया है, आपको वो ठीक से समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको ठीक से क्लियरली समझाता हूँ। ये तो आपको लग रहा होगा कि बस एक यार ये तो वुड की एक स्टिक ले ली है हमने और उसे ज़मीन में गड़ा दिया है या फिर किसी पॉट में गड़ा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है रोज़ की स्टेम। जब ये आगे जर्मिनेट होगी, आगे जब ये ग्रो होगी तो यहाँ पर इसके ऊपर रोज निकलेगा। और ये स्टेम, इसकी कंडीशन होती है, मान लीजिए ये एक रोज़ का पौधा है, सपोज कीजिए ये एक रोज़ का पौधा है, और आपको तो नोड, इंटरनोड सब पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि नोड वो जगह होती है जहाँ पर स्टेम से ब्रांच अलग होती है, वो पॉइंट जहाँ से स्टेम ब्रांच अलग होती है। और इंटरनोड होती है दो नोड का गैप, यानी कि ये इंटरनोड हो गया और ये नोड हो गया। तो ये कंडीशन होती है ऐसे, जब इसे काटते हैं, इसे काट के लगाते हैं, यानी कि इसका वेजिटेटिव पार्ट से क्या हो रहा है? रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो जब उसका एक, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं आपको वापस से बना के समझाता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का काट दिया, और जो ऊपर वाला जो था वो वापस से कहीं और गड़ा दिया। तो जो ये वाला पार्ट है जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट है, कंडीशन है कि जब ये ग्रो हो सकता है जब एक नोड आएगा इसमें। तो मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोड है, ये आपको नोड दिख रहा है, और नोड से ऊपर का पार्ट काटा गया है। इस वजह से ये आगे चल के ग्रो होगा। तो स्टेम का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। अभी हम दूसरी वेजिटेटिव पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
तो दूसरा वेजिटेटिव पार्ट है क्या? रूट्स। रूट दूसरा वेजिटेटिव पार्ट है। तो रूट्स होती है, आपको तो पता है रूट्स कहाँ होती है। मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया कि कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उन्हीं कंडीशंस के बेस में प्लांट के पार्ट को डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर रूट्स होती हैं, वो हमेशा स्टेम के नीचे होती हैं, इन्हें इस वजह से रूट्स का दर्जा दिया जाता है। वैसे तो इनका नाम तो क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये कौन से प्लांट है, कौन सा ये रूट है प्लांट की। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये है स्वीट पोटैटो। ये स्वीट पोटैटो है क्योंकि ये रूट में रिप्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से ये भी एक वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से इसे भी वेजिटेटिव पार्ट का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है लीव। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। लीव से भला कैसे क्या हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो हाँ, एक प्लांट है, एक स्पेसीज है जो लीव्स से रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि वो लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर भी लीव्स उगाती है। यानी कि मैं आपको यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये तो लाइन बन रखी है छोटे छोटे लीव्स की, लेकिन जो ये मेल लीव से है ना, ये मेल लीव से उग रहे हैं, इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, लीव्स से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस पौधे का नाम है ब्रायोफिलम। इस पौधे का नाम है ब्रायोफिलम। इस ब्रायोफिलम है इसका नाम, और ये लीव्स से रिप्रोड्यूस करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने ये सब पढ़ लिए हैं, स्टेम से लेकर लीव्स तक। तो अब ये मोड्स यानी कि प्रोसेस होते हैं, यहाँ पर गलती से मोड लिख दिया गाइस। जो प्रोसेस होते हैं, यहाँ पर प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के यानी सारे के सारे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस आगे बताएंगे हम, जितने भी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस रहते हैं। तो फर्स्ट रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है बडिंग से आपको समझ गए होंगे बडिंग क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि बडिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें बड्स पैदा होते हैं। बड्स आपने देखे होंगे, फ्लावर के बड्स आपने देख लिए होंगे, फ्लावर के जितने भी बड्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है यीस्ट का। आपने यीस्ट को देख लिया होगा और आपको पता भी होगा, यहाँ पर किचन में भी यीस्ट का यूज़ एक तरह से बेकिंग सोडा के तरह भी यूज होता है, क्योंकि जो ये यीस्ट होता है ये फर्मेंट कर देता है। यानी कि अगर कोई चीज़ इतनी सी होगी इसमें डाल दो तो ये इतनी सी हो जाएगी। ये काम यीस्ट करता है। तो बडिंग होती है। बडिंग में सिंपली क्या होता है, एक पेरेंट्स यीस्ट सेल होता है, मैं यीस्ट की बात कर रहा हूँ। पेरेंट यीस्ट सेल होता है, फिर जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो वहाँ पर आगे एक बल्ज बन जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बल्ज बन जाता है। फिर बल्ज बनने के बाद, बल्ज बन गया, थोड़ा सा उठा तो ये और ऊपर उठ जाता है और यहाँ पर फर्स्ट न्यू बर्ड बनता है। यानी कि अगर हम ह्यूमन के नज़रिए से बात करें तो ये सबसे बड़ा भाई है यहाँ का, क्योंकि ये सबसे पहले जनरेट हुआ है पेरेंट यीस्ट सेल से। आगे फिर क्या होता है, जब ऐसे ही कंटिन्यू प्रोसेस आते रहता है तो यहाँ पर बहुत सारे यीस्ट के जो छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं। और फिर जब जब ये बहुत कमज़ोर हो जाते हैं इन जॉइंट से, तो फिर जब
ये टूट जाते हैं और फिर ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। फिर मान लीजिए मैं लेता हूँ इनके, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। तो ए बी सी सब अलग हो गए। अभी मैं ए की बात करता हूँ तो ए था वो ये है, वापस से यहाँ पर ये इतना बड़ा हो गया। फिर ये ई को ये अभी आधा ही है, यानी कि ये अभी बल्ज बना है अभी। फिर ये ई को जनरेट करेगा, फिर ई होगा वो एफ जी एच को जनरेट करेगा। ये प्रोसेस चलता रहता है बडिंग में। आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्रैगमेंटेशन, ऑब्वियस बाय द नेम फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन में फ्रैगमेंट का मतलब होता है पार्ट। फ्रैगमेंट का मतलब होता है पार्ट। तो इसमें सिंपली जो पेरेंट प्लांट होता है, पेरेंट प्लांट या फिर पेरेंट एनिमल, कोई भी ह्यूमन के अलावा सारे के कुछ एनिमल्स होते हैं जो फ्रैगमेंटेशन का भी यूज करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, और ये असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन बहुत सारे एनिमल्स, माइक्रोब्स और प्लांट्स में होता है। तो यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन का मतलब मैंने बता दिया। एक वो फ्रैगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पैरेंट प्लांट डिवाइड्स इनटू फ्रैगमेंट एंड दोज फ्रैगमेंट दैट वर डिवाइडेड फ्रॉम द पैरेंट प्लांट ग्रोस अगेन एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट और एनिमल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहला एग्जाम्पल दिया है स्टारफिश का। स्टारफिश होती है वो भी फ्रैगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। पहले मैं स्टारफिश का बताता हूँ आपको। तो मान लीजिए किसी वजह से जो उसका एक हैंड है वो टूट गया। ये जो पेरेंट है उसका एक हैंड टूट गया, और एक हैंड टूटने के बाद वो एक तो ऐसी बन जाएगी, एक तो, और वो जो दूसरा है वो इधर उधर चले जाएगा। फिर वो कुछ महीने या सालों के बाद वो वापस से अपने पेरेंट प्लांट जैसा हो जाएगा। पेरेंट प्लांट या फिर पेरेंट एनिमल है ये, वैसे तो पेरेंट एनिमल जैसा हो जाएगा वापस से। और जो ये वाला होगा इसका जो ये कटा हुआ पार्ट वापस आ जाएगा और ये वापस से ऐसा हो जाएगा। ये है किसका? स्टारफिश का रिप्रोडक्शन का तरीका। लेकिन वहीं पर ही एक अलगाए होता है। अलगाए आपको पता ही होगा। अलगाए क्या होता है? अलगाए होता है वो क्या करता है, पूरा एक सेगमेंट होता है। उस अलगाए का नाम है स्पायरोगायरा। उस अलगाए का नाम है स्पायरोगायरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आइकन की वजह से वो छुपा है। उसे बोलते हैं स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा वो अलगाए है जो भी फ्रैगमेंटेशन का यूज करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो पूरा एक फ्रैगमेंट होता है। वो फ्रैगमेंट वो पूरा सेगमेंट या फिर फ्रैगमेंट पूरा का पूरा एक फ्रैगमेंट होता है। वो किसी वजह से दो और फ्रैगमेंट्स या फिर सेगमेंट्स में टूट जाता है। फिर वो जब सेगमेंट्स में टूटता है तो जब ये वापस से और ये भी ग्रो होने लग जाते हैं, फिर यहाँ पर से वो वो रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है फंगल स्पोर्स का। फंगल स्पोर्स में सिंपली क्या होता है, फंगल स्पोर्स में क्या होता है, सिंपली यहाँ पर कोई भी फंगाई होगा, फंगल स्पोर्स होगा, कुछ इस टाइप फंगल स्पोर्स होगा। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम स्पोरेंजियम,
और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हाइफा। तो जब स्पोरेंजियम फट जाता है तो फिर उसमें बहुत सारे फंगाई निकलते हैं और वो बाहर जाके रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन और ऑन अनदर हैंड यहाँ पर एक प्लांट होता है जो फंगल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पर ये होता है, इस वाले जो आप यहाँ पर ये प्लांट देख रहे हैं इसे बोलते हैं फर्न, इसे फर्न बोलते हैं। और जो फर्न होता है उसके नीचे कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें फंगल स्पोर्स बोलते हैं। बहुत ही अगली लगता है, इन्हें फंगल स्पोर बोलते हैं। फिर ये बाद में रिप्रोड्यूस करता है इन्हीं के द्वारा। तो मैं एक और की बात करना चाहता हूँ, एक और मोर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की, वो उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी स्टेम और रूट्स इन सब के थ्रू ही होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मैं ज़्यादा डीपली नहीं जानना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन चाहता हूँ। मैंने आपको इतने सारे बात बता दिए हैं, अब आपकी बारी है मुझे जवाब देने की कि जिंजर होता है वो असल में होता क्या है? जिंजर होता है वो होता क्या है? वो कौन सा पार्ट होता है? यानी जो ये आप देख रहे हैं जिंजर होता है वो कौन सा पार्ट होता है? वो स्टेम होता है, रूट होता है, फ्लावर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? आपका जवाब मुझे इसे कमेंट सेक्शन में देना है। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो और उसे आल पे सेलेक्ट कर लें। हमारे जितने भी जो वीडियोस हैं वो बहुत ही नॉलेजफुल हैं और आपको ऐसी नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहेंगी अगर आप लाइक और हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कर देते हैं। तो मिलते हैं अगली लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।